यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी, जैसे हम यूजीसी नेट की अपनी तैयारी करें, ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं, तो आज जो हम ओल्ड पेपर तैयार करेंगे, ओल्ड पेपर जो डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का, ये आपका पेपर 3 है जो जुलाई 2016 में आपका पेपर हुआ था। अगर आपको 10 ईयर ओल्ड पेपर के लिए आपका एक 10 ईयर रेडी किया गया है, 10 ईयर आपका, तो 10 ईयर में आपको क्या मिलने वाला है, इसमें जो 10 ईयर का एक तो प्राइस है वो 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको 2012 से लेकर 23 तक के सारे पेपर आपको मिलेंगे। लिंक आपको 10 ईयर का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, आप साइट से जाकर 10 ईयर परचेज कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस का। चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के एक अमूर्त मॉडल का सूचक है? ऑप्शन ए टीपी जेनकिन, रॉन्ग। ऑप्शन बी आर ए डेहल, रॉन्ग। ऑप्शन सी डब्ल्यू टी ब्लूम, राइट। ऑप्शन डी विंस्टीन, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी है डब्ल्यू टी ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सी वो स्टेटमेंट है जो सही नहीं दी गई है? ऑप्शन ए शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत गुणवत्ता परक होता है, सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक होता है, सही है। ऑप्शन सी उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत गुणवत्ता परक और मात्रात्मक दोनों होता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी व्यवहारवादी सिद्धांत एंगल अमेरिकी मॉडल के साथ विशेष रूप से संबंधित नहीं है, तो गलत। तो इसमें गलत स्टेटमेंट पूछी गई थी, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया? तो कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं दी गई है? ऑप्शन ए नव उदारवाद का तात्पर्य शास्त्रीय उदारवाद में रुचि के महत्वपूर्ण पुनरुज्जीवन से है, राइट। ऑप्शन बी ब्रिटेन में नव दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों से नव उदारवादी विचार ग्रहण किए थे, सही है। सी ऑप्शन सी है शास्त्रीय उदारवाद का पुनरुज्जीवन सन 1970 के दशक में विश्व मंदी के प्रारंभ में एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था, यह भी सही है। ऑप्शन डी टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता के बारे में केवल शास्त्रीय उदारवादी धारणा को स्वीकार किया, गलत। तो गलत स्टेटमेंट बतानी थी, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है क्वेश्चन 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, जॉन रॉल्स की सामाजिक न्याय की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने एक मरीचिका के रूप में खारिज किया था? तो किसने खारिज किया है? ऑप्शन ए मैकफर्सन, यह आपका गलत है। ऑप्शन बी फ्रेडरिक हाइक, राइट आंसर है। तो कौन थे? फ्रेडरिक हाइक थे जिन्होंने खारिज किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विचारधारा को ना तो विमोचक या उत्पीड़क या फिर सही या गलत के रूप में समझा जाना चाहिए? यह इनमें से कोई भी हो सकती है। ऑप्शन ए एंड्रॉयड हेवुड, तो इन्होंने कहा था, एंड्रयू हेवुड ने कहा था। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर आपको देना है। सूची फर्स्ट वर्ष है और सूची सेकंड में आपको घटना दी गई है, इसका मैच आपको करना है, मिलान इसमें करना होगा, मैच यानी मिलान करना है। तो सबसे पहले है सन 1917, तो 1917 में क्या हुआ था? 1917 में हुआ था माओ ने लियो साउची से मुलाकात की थी। फिर 1918, तो 1918 जो है उसमें क्या हुआ था? माओ है उसने पीकिंग विश्वविद्यालय में पुस्तकालय सहायक बने थे, पुस्तकालय क्या बने थे? सहायक बने थे। फिर है थर्ड सन 1921, तो 1921 में क्या हुआ था? 1921 में हुआ था माओ ने सीसीपी की पहली कांग्रेस में भाग लिया था और सन 1934 में माओ ने अपना ऐतिहासिक लंबा मार्च प्रारंभ किया था। तो इसका सीक्वेंस बनता है 4th, 3rd, 2nd, 1st, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलाना है। सूची फर्स्ट में दार्शनिक और सूची सेकंड में विचार है, तो दार्शनिक और विचार का इसमें मिलान करना है, मैच आपको करना होगा। चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहले आता है आपका मेक्यावली हो जाएगा नैतिक उदासीनता, होप्स जो है ये हो जाएगा आत्म परीक्षण की वर्ती, और जो लोक है, लोक हो गया संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार, रूशो है तर्क के प्रति विद्रोह। तो इसका सीक्वेंस बनता है 4th, 2nd, 3rd, 4th, 1st, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने कहा था, मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर छनवेश में राजनीतिज्ञ थे, लेकिन मैं राजनीतिज्ञ का वेश धारण करता हूं जो छनवेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति है। ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, रॉन्ग। ऑप्शन बी सी.आर. दास, रॉन्ग। ऑप्शन सी M.K. गांधी, राइट। ऑप्शन डी M.A. जिन्ना, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी M.K. गांधी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। नीचे दो कथन दिए गए जिसमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्ककार कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको चुनना है। तो अभिकथन ये है विचारों के बारे में प्लेटो का सिद्धांत ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। फिर है आपका तर्क दिया गया उनके अनुसार ज्ञान धारण होती है। तो इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। निम्नलिखित में से किसने कहा था अरस्तु का नया सामान्य राजनीतिज्ञ विज्ञान न केवल अनुभवजन्य और वर्णनात्मक है बल्कि कुछ मामलों में है किसी भी नैतिक उद्देश्य से स्वतंत्र भी है, क्योंकि राजनेता को बुरे राज्य के शासन में विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऑप्शन है ई बारकर रॉन्ग। ऑप्शन बी G.H. सेबाइन राइट। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी G.H. सेबाइन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। लोक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सी स्टेटमेंट है जो सही दी नहीं गई है? ए राज्य को संवैधानिक राज्य होना चाहिए, सही है। बी सरकार के पास स्वीकृत अधिकार होना चाहिए, बी सही। सी यह एक सहनशील राज्य है, सही है। डी संपत्ति का अधिकार नैसर्गिक अधिकार नहीं है, तो ये गलत आपका है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी केवल डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। रूसो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सी स्टेटमेंट है जो सही स्टेटमेंट नहीं दी गई है? ए दो मूल वृत्ति स्वप्रेम और सहानुभूति मानव की प्रकृति निर्माण करती है, सही है। बी एक विचारशील मानव दुराचारी पशु होता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। सी परिवार केवल प्राकृतिक समाज होता है, सही है। डी सामान्य इच्छा एक समूह की सोच ग्रुप माइंड नहीं होती है, गलत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथी स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, केवल डी आपका सही होगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है। J.S. मिल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं दिया गया है? तो कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत दी गई है? ए आनंद गुणवत्ता और मात्रा में भिन्न होता है, सही है। बी मिल गैर उपयोगितावादी तर्कों का उपयोग करते हैं, सही है। नेक्स्ट है आपका सी सुखद परिकलन फैलेसी के कैलकुलस असंगत है, ये भी सही है। डी आनंद को वस्तुनिष्ठ तरीके से मापा जा सकता है, गलत। तो इसमें राइट क्या है आपका? ऑप्शन डी केवल डी स्टेटमेंट गलत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। अमर्त्य सेन की निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन के कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर भी इसमें चुनना होगा। चलिए सबसे पहले आता है आपका आइडिया ऑफ जस्टिस, बी इनक्वालिटी रिजेजमेंट और डेवलपमेंट एज फ्रीडम, डी चॉइस वेलफेयर एंड मेजरमेंट। तो इसका सीक्वेंस क्या बना? ए बी सी डी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए बी सी डी आपका राइट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। नीचे आपको दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्ककार आपका कहा गया है। तो अभिकथन क्या है आपका? अभिकथन है मैजिनी और अरविंदो के विचारों में अत्यधिक समानता थी। तर्ककार है दोनों का मानना था कि ईश्वर में आस्था नैतिकता का आधार था और राजनीति को नैतिकता से अलग किया नहीं जा सकता। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की जो है वो सही अभिव्यक्ति भी है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। सामाजिक विज्ञान में अपनाए गए सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के सही क्रम की पहचान आपको करनी है। तो सही क्रम, सही जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? पहला लूथर गुलिक, दूसरा हर्बर्ट साइमन, तीसरा क्विटर थॉमसन और चौथा हेनरी फेयोल। तो इसमें सबसे पहले विक्टर थॉमसन आएगा, इसके बाद हर्बर्ट साइमन के बाद लूथर गुलिक और फिर आएगा हेनरी फेयोल। तो इसका सीक्वेंस बनता है थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट और फोर्थ। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लोक संस्थाओं में विश्वास के क्षय के अर्थों में वैधिकरण संकट शब्दावली किसने विकसित की जिसका परिणाम राज्य के औपीड़क उपकरण बनने के रूप में सामने आता है? ऑप्शन ए डेविड आफ्टर रॉन्ग, ऑप्शन बी SP हंटिंगटन रॉन्ग, ऑप्शन सी एडवर्ड सिल्स रॉन्ग, ऑप्शन डी हेबरमाश राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी हेबरमाश राइट है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है। संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा वो कथन है, कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत दी गई है? ऑप्शन ए यह राजनीतिक संस्थाओं की रक्षा करता है, सही है। बी यह सरकार के अंगों के सभी प्राधिकारों का स्रोत है, सही है। सी यह पारदर्शी सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है, गलत। डी यह मूलभूत विधियों को सम्मिलित करता है, सही। तो गलत स्टेटमेंट इसका ऑप्शन सी है क्वेश्चन 18 का। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय विचारक राजनीतिक अभिजन के सिद्धांत से संबंध है? तो सिद्धांत से जो संबंध है वो किसका होगा?
ए पैरेटो, पैरेटो का भी है। बी मोस्का, मोस्का भी है सिद्धांत। सी है सुम्पीटर, इनका भी है। और लोशवेल का भी है। तो चारों के चारों सही है। ए बी सी डी आपका करेक्ट होगा। इसमें जो आपका है राइट आंसर क्या है इसमें? ए बी, यानी ए और बी आपका सही होगा। पैरेटो और मोस्का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। निम्नलिखित में से कौन हित समूह और दबाव समूह के बीच कोई भेद नहीं करता है? तो कौन है जो भेद नहीं करता है? ए जीन ब्लोंडल, जीन ब्लोंडर आपका सही है, जो भेद नहीं करता, भेद करता है। बी मायरन वीनर भी भेद करता है। सी है रॉबर्ट सी बोन, ये भी भेद करता है। और डी है जेम्स कोलमैन, ये भेद नहीं करता। तो जो भेद नहीं करता वही पूछा गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, केवल डी आपका सही होगा। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, प्राश्रितता सिद्धांत के मूल तर्कों की पहचान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको चुनना है। ए उपनिवेशों के विकास की श्वेत व्यक्ति के बोझ के रूप में देखा जाता है, गलत। बी तीसरी दुनिया के देश प्राकृतिक संसाधन और सस्ते श्रमिक प्रदान करते हैं, तो इसमें यह भी क्या है आपका सही है। और बाजार, सी है औद्योगिकरण अर्थव्यवस्था विकास में सहायक होते हैं, सही है, गलत आपका हो गया। और डी ये भी गलत है। डी विकास पश्चिमी देश विभिन्न साधनों से प्राश्रितता की स्थिति बनाए रखते हैं, सही। तो इसमें बी डी आपका सही होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। भारतीय राजनीति प्रणाली और अमेरिकी राजनीति प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समान विशेषताएं है? कैरेक्टरिस्टिक आपकी पूछी गई है, तो कौन सी समान होगी? समान जो विशेषता है, समान जो कैरेक्टरिस्टिक है, ए अविशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होते हैं। बी अविशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होती है। सी राष्ट्रपति के पास पोकट वीटो होती है। और डी उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही दलीय हितों के प्रति पक्षपात दिखाती है? तो कौन दिखाएगी? ऑप्शन ए संरक्षक नौकरशाही रोंग, ऑप्शन बी जातिगत नौकरशाही रोंग, ऑप्शन सी प्रश्रयदाता नौकरशाही राइट, ऑप्शन डी योग्यता परक नौकरशाही रोंग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी प्रश्रयदाता नौकरशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। एकल हस्तांतरित मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक होगा? ऑप्शन ए भरी जाने वाली सीटों की तुलना में एक और वरीयता को इंग्लिश करना, गलत। ऑप्शन बी भरी जाने वाली कुल सीटों की तुलना में एक कम वरीयता को इंगित करना, गलत। ऑप्शन सी निर्वाचित होने वाले प्रत्याशी जितनी वरीयता को इंगित करता है, राइट। ऑप्शन डी केवल एक एकल वरीयता इंगित करना, गलत। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों जितनी वरीयता को इंगित करना, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। सरकार की अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सी स्टेटमेंट है जो सही स्टेटमेंट दी गई है? ए राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है, सही है। बी यह शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित होता है, सही है। सी राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल निश्चित होता है, सही है। डी सचिव मंत्री राष्ट्रपति और सीनेट के प्रति उत्तरदायी होते हैं, रोंग। तो इसमें पहली 3 स्टेटमेंट आपकी सही है। एबीसी आपका ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित में से किस सदन में सदस्यों द्वारा सर्वाधिक लंबे भाषण दिए गए हैं? तो कौन सी स्थिति में? ऑप्शन ए हाउस ऑफ लॉर्ड्स, गलत। ऑप्शन बी लोकसभा, गलत। ऑप्शन सी अमेरिकी सीनेट, राइट। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी अमेरिकी सीनेट। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है। भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सी वो स्टेटमेंट है जो गलत स्टेटमेंट दी गई है? ए दोनों देशों के राष्ट्रपति का एक निर्धारित कार्यकाल होता है, गलत। बी ये उच्च सदन के सभापति, यानी जो कथन सही है आपसे पूछा गया है, कथन सही आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सा कथन, अच्छा इसमें सही कथन आपका पूछा गया है, तो ए भी आपका सही है। बी ये उच्च सदन के सभापति होते हैं, सही है। सी यह सदन की संयंत्रों की नियुक्त करता है, गलत। डी उन्हें बराबर मतों की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, सही। तो इसमें ए बी और डी आपका सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए है, ए बी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। अनियमित हित समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत दी गई है? ऑप्शन ए ये स्वतः परिवर्ती समूह होते हैं जो अचानक गठित किए जाते हैं, सही
आपसे सही नहीं पूछा गया है, सही स्टेटमेंट है बी। ये पूर्ण संगठन और नियोजन के आधार पर गठित होते हैं, सही है सी। असंतोष की अभिव्यक्ति के लिए कुछ बार हिंसक व्यवहार पैदा होना, सही है डी। ये अल्पकालिक और अस्थायी होता है क्योंकि जब उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो कार्य करना बंद कर देते हैं, गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी। गलत स्टेटमेंट बतानी थी, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्कार कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको चुनना होगा। तो अभिकथन ये है, पश्चिमी देशों के विकसित लोकतंत्र में सेना नागरिक सत्ता के अधीन होते हैं। तर्कार है, सेना उन देशों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है जहां लोकतंत्र ने संस्थागत रूप नहीं लिया। तो इसमें दोनों सत्य है, लेकिन जो तर्क है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको चुनना होगा। क्या करना है? करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो सूची फर्स्ट लेखक है, सूची सेकंड में अवधारणा मॉडल आपका है। तो इसमें आपको क्या करना है? अरेंज करना है, मैच करना है। तो रॉबर्ट मिशेल्स, तो रॉबर्ट मिशेल क्या हो जाएगा? ये हो गया अल्पतंत्र ओलिगार्की किलो विधि। जेम्स ब्रन हो गया प्रबंध किया है क्रांति। सी राइट मिल्स हो जाएगा आपका ये शक्ति विभाग विभाजन और हेलर्ड लासर संप्रेषण मॉडल। तो इसका जो सीक्वेंस है ये आपका है चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। नकारात्मक मत के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको सही उत्तर इसमें चुनना होगा। तो सही उत्तर चुनना है, पहला है, भारत का चुनाव आयोग चाहता था कि मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उपयुक्त में से कोई नहीं नोटा का बटन दिया जाएगा, सही है बी। सेकंड है, नोटा विकल्प के लिए उच्चतम न्यायालय में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा लोकहित याचिका दायर की गई, गलत। सी है, थर्ड स्टेटमेंट है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में यदि नोटा को सबसे अधिक मत मिलेगा तो वहां दोबारा मतदान कराया जाएगा, गलत। चौथा है, यदि किसी उम्मीदवार को नोटा मतों से कम मत भी प्राप्त होते हैं तो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है, सही। तो इसमें पहला और चौथा सही है, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, पहला चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्कार कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का अच्छी तरह आपको यानी प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना होगा। अभिकथन है, भारत में संघवाद का अवसान नहीं हुआ है। तर्कार है, नए क्षेत्र लगातार राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। तो दोनों के दोनों अभिकथन तर्क सही है और तर्क अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर जो है नहीं कर रहा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो मैच नहीं करना वो आपको चुनना है। ए, लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ यानी भारतीय बच्चों का अंतर्देशीय गोद लिया जाना, सही है। सेकंड है बी, एसपी गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति तथा अन्य सामाजिक उद्देश्य के लिए लोकहित याचिका दायर करने हेतु नागरिकों को समर्थ बनाना, सही है। सी, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु का सेवन, गलत। तो गलत ही आपको चुनना था, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको चुनना है। सूची फर्स्ट होगा भारत के राष्ट्रपति, सूची सेकंड में कार्यकाल आपको दिया गया है। चलिए अब इसका मैच करना है। तो भारत का राष्ट्रपति का कितना यानी कार्यकाल से इसमें आपको मैच करना होगा, किसका कितने कार्यकाल तक आपका रहा। तो सबसे पहले है वराहगिरी जो होगा वो उसका अगस्त 1969 से लेके अगस्त 1974 तक रहा। फिर है डॉक्टर जाकिर हुसैन का जुलाई 1987 से जुलाई 1992 तक रहा। आर वेंकट रमन का रहा है मई 1967 से मई 1969। और नीलम संजीव रेड्डी का जुलाई 1977 से जुलाई 1982 तक रहा है। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बना आपका तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा ऑप्शन है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा चुनाव क्षेत्रों की संरचना का सही ब्यौरा है? तो सही ब्यौरा इसमें पूछा गया है। तो सही ब्यौरा क्या है? 543 कुल चुनाव क्षेत्र से सामान्य जाति। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 51 के खंड 6 में यथा वर्णित मिश्रित संस्कृति की नींव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संस्कृति की जो नींव है वो क्या है? ऑप्शन है भारत की विविध संस्कृति, राइट। तो या जो भारत में भिन्न भिन्न आपकी संस्कृति है, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो कौन से मौलिक अधिकार है जो प्रदान है? पहला, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, सही है। सेकंड, विधि के समक्ष समानता, गलत। थर्ड, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी गलत। चौथा है आपका धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा, ये भी सही है। तो पहला और चौथा सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, केवल फर्स्ट और फोर्थ। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में सही नहीं है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको सही उत्तर इसमें चुनना होगा। सही उत्तर आपको चुनना है। तो पहला है 6 प्रांतों में व्यवस्थापिक द्विसदनीय थी, सही है। दूसरा, गवर्नर जनरल को स्थायी अधिनियम बनाने का अधिकार था, ना कि अध्यादेश बनाने का, गलत। तीसरा, विधायन की विशिष्ट शक्तियाँ केंद्रीय व्यवस्थापिका के पास थी, ये भी सही है। चौथा, विषय के रूप में शिक्षक केंद्रीय व्यवस्थापिका के पास थी, ये भी सही है। पांचवा, केवल मुस्लिम समुदाय को पृथक प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। तो इसमें पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा आपका सही होगा। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा आपका राइट है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट का आपको सही तरह आपको प्रयोग करना है। तो सूची फर्स्ट किसान संगठन है, सूची सेकंड में आपको राज्य मिलने वाला है। तो इसका मैच करना है। सबसे पहले शेतकारी संगठन, ये हो जाएगा राजस्थान। भारतीय किसान संघ हो गया आपका महाराष्ट्र। समता संगठन है गुजरात। और किसान मजदूर संगठन हो जाएगा आपका उड़ीसा। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बना थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, ऑप्शन भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको चुनना होगा। तो सही आंसर आपको चुनना है। पहला, संसद में विधान के अध्याधीन किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, संविधान की 5वीं अनुसूची का संबंध असम, मेघालय और त्रिपुरा में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से है। ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, थर्ड है, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों की सरकार को ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति की रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है, ये आपकी सही है। चौथी है, संघ की कार्यपालक शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में संबंधित राज्यों को निर्देश देने तक विस्तारित होगी। तो इसमें ये भी आपकी क्या है? गलत स्टेटमेंट है। पहली और तीसरी आपकी सही होगी। क्वेश्चन 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, पहली और तीसरी आपकी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। एक्स यानी 15वीं, इसमें आपका 16वीं लोकसभा चुनाव के परिणामों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से तरीके सही से सुमेलित होता है? तो कौन से तरीके से सुमेलित होगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन 336 सीटें और मतों का 35% हिस्सा, गलत। बी, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 54 सीटें और मतों का 23% हिस्सा, राइट। तो क्वेश्चन 41 का ऑप्शन बी क्या है आपका? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको चुनना है। सूची फर्स्ट लेखक है और सूची सेकंड क्या है? पुस्तकें हैं। तो लेखक का पुस्तकें के साथ आपको क्या करना है? मैच इसमें करना होगा। तो सबसे पहले R.M. जेनकिंस जो है ये आपका हो जाएगा इंडियाज साइलेंट रिवॉल्यूशन, द राइज ऑफ द लो कोस्ट इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स। इसके बाद है आपका माइनर विनर है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, स्टेट्स पॉलिटिक्स इन इंडिया हो जाएगा। फिर है क्रिस्टोफर जेफर लोड जो है ये हो जाएगा आपका रीजनल रिफ्लेंस कंपेयरिंग पॉलिटिक्स अक्रॉस इंडिया स्टेट। फिर है लास्ट बचता है पोल आर ब्रोस हो जाएगा लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, इसका सीक्वेंस बनेगा चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तरीके से सुमेलित नहीं है, जो मैच नहीं कर रहा है वो आपको चुनना है। ए रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम सही है। बी योगेंद्र यादव थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम, ये भी सही है। सी पोल ब्रास डिसइंटीग्रेशन ऑफ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन सही है। डी जेम्स मेनर पोस्ट कांग्रेस पॉलिटिक गलत। तो राइट आंसर यानी जो गलत है आपको चुनना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से किसने कहा था वर्तमान समाज के संदर्भ में जाति प्रणाली एवं इसके साथ जो कुछ भी है वे असंगत, प्रतिक्रियावादी, प्रतिबंधात्मक और प्रगति में बाधाएं है। प्रगति में क्या है? बाधाएं हैं। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर गलत। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू गलत। ऑप्शन सी एम के गांधी। तो किसने कहा था? एम के गांधी ने कहा था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से गलत कथनों को आपको चिन्हित करना है। तो गलत कथन आपको चुनना होगा। ए पंचायत न्यायालय का केवल दीवानी क्षेत्राधिकार है सही है। बी पद सोपान में मुंसिफ न्यायालय अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय से नीचे होता है गलत। सी जिला न्यायाधीश के न्यायालय से में सैंक्शन के अधिक गंभीर दीवानी वाद होते हैं, ये भी सही है। तो ए सी आपका करेक्ट होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। ए और सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर आपको चुनना है। चलिए सूची फर्स्ट जो है इसमें पुस्तकें हैं और सूची सेकंड में लेखक आपका दिया गया है। तो पहला है द आर्ट ऑफ जजमेंट ए स्टडी ऑफ पॉलिसी मार्किंग, ये हो जाएगा आपका हर्बर्ट साइमन। फिर है अंडर बेस्टिंग पब्लिक पॉलिसी। अंडर बेस्टिंग पब्लिक पॉलिसी आपका जो है ये है क्रिस अगिरिस। क्रिस अगिरिस हो जाएगा। सी है द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन हो गया आपका सर जियोफ्री विकर्स। और डी है पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन है थॉमस आर डाई। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बनता है सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, वर्तमान में लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं जिनमें से तो कौन से? ऑप्शन ए 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से है गलत। ऑप्शन बी 14 लोकसभा से और 8 राज्यसभा से बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, किसी संगठन में प्राप्त किए गए विशिष्ट गतिविधियों का क्षेत्रीय समूहीकरण होता है। ऑप्शन ए केंद्रीकृत गलत। ऑप्शन बी एकीकृत राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी एकीकृत राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो कौन सा कथन, कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही होगी ये पूछी गई है। ए यह अधिनियम अक्टूबर 2005 में लागू हुआ गलत। ऑप्शन बी है इसने सरकारी गोपनीय अधिनियम 1923 को समाप्त किया गलत। सी इसने सूचना के स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को समाप्त नहीं किया सही है। डी यह केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, ये भी सही है। तो सी और डी दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी है क्वेश्चन 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, एल.डी. वाइट के अनुसार लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन इसमें शामिल नहीं होगा ये पूछा गया। ऑप्शन ए अकुशलता गलत। ऑप्शन बी ड्यूटी में लंबी अनुपस्थिति राइट। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन 50 का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, संगठन के व्यवहारवादी सिद्धांत के साथ कौन से नाम संबंध है? तो कौन से नाम संबंध हो गए ये इसमें पूछा गया है। संबंध जो नाम है तो कौन कौन से? ए चेस्टर बर्नार्डे, ये आपका सही है। बी जे.एल. मोरेनो, ये भी सही है। सी थॉमस कार्लिल गलत। डी ए.एच. मास्लो, ये आपका सही है। तो ए बी और डी क्या है आपका सही होगा। राइट आंसर जो है इसमें ए बी सी, इसमें ए बी डी आपका करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 52, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्कार कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर इसमें चुनना है। अभिकथन ए है नीति निर्धारण चयन की एक प्रक्रिया है और उसका उद्देश्य श्रेष्ठ विकल्प का चयन है। तर्कार है नीति निर्धारण में तर्क संगतता सम्मिलित है। तो इसमें अभिकथन और तर्क दोनों क्या है सही है और तर्क जो है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। ए एवं आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53,
क्वेश्चन नंबर 53 है, रिक्सवादी अग्रेया मॉडल निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तो किसका सूचक होगा ये पूछा गया है। ए कुल आधारित संगठन, गलत। बी सामुदायिक मूल्य, सही। सी नैतिकता मानव संबंध, सही। डी दैवीय सत्ता लोक स्रोत, ये भी सही है। तो बी सी डी क्या है इसका सही आंसर है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्ककार कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको चुनना है। अभिकथन ये है, विकेंद्रीकरण का मसला सामान्य स्वीकृति की तुलना में अवधारणा और व्यवहार में अधिक जटिल है। तर्ककार है, विकेंद्रीकरण के बारे में दोहरी भूमिका का उपागम एक नए परिवेश में क्षेत्र कार्य के विरोधाभास के पूर्वाभास का एक प्रकार है। तो इसमें अभिकथन और जो अभिकथन है ये आपका गलत है। अभिकथन क्या है? गलत। और जो तर्क है ये आपका सही होगा। तर्क इसमें सही है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी करेक्ट है। ए गलत है पर आर सही है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया है? तो किसका सपोर्ट नहीं किया है? ऑप्शन ए कुशलता मूल्यांकन विशेषज्ञ, राइट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है क्वेश्चन 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, चेस्टर बर्नार्ड ने एक अधीनस्थ की अपने प्रबंधन की सत्ता की स्वीकृति के बारे में एक अवधारणा विकसित की थी। इसकी पहचान करने, इसकी आइडेंटिफाई आपको करना है। ऑप्शन ए प्रेरणा मैट्रिक्स, रॉन्ग। ऑप्शन बी नीति निर्धारण सत्ता, राइट। ऑप्शन से उदासीनता का क्षेत्र, गलत। ऑप्शन डी औपीड़क सत्ता का क्षेत्र, जोन ऑफ कोरेसिव अथॉरिटी, ये भी गलत। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी नीति निर्धारण सत्ता। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, W.A. रोब नौकरशाही की त्रुटियों का सार प्रस्तुत करते हुए किसको शामिल नहीं किया था? तो किसको शामिल नहीं किया ये पूछा गया है। ऑप्शन है स्वयं महत्व की अत्यधिक भावना, गलत। ऑप्शन बी सामान्यवादी ने प्रशासनिक प्रणाली पर प्रभुत्व रखा, राइट। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 57 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, मैक्स वेबर और फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के बीच किसको संदर्भ में समानता है? तो संदर्भ में समानता किसको होगी? ऑप्शन ए उन्होंने आदर्श किस्म के मॉडल्स की रचना की थी, गलत। ऑप्शन बी उन्होंने अपने पर्यावरणीय परिवेशों में प्रशासनिक प्रणालियों का अध्ययन किया था, गलत। ऑप्शन सी उन्होंने परिवर्तन की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया था, राइट। ऑप्शन डी उन्होंने निगमन उपागम का उपयोग किया था, गलत। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है कि उन्होंने परिवर्तन की समस्याओं का पर जो ध्यान है वो केंद्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण मूल रूप से अपरंपरागत होता है लेकिन किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? तो किसके लिए द्वारा सुधारा जाएगा? ए प्रबंधन द्वारा साक्ष्य देना कि उसके कर्मचारियों के विचारों के बारे में वास्तव में रुचि है, ये आपका रुचि है, ये आपका सही है। बी वरिष्ठ द्वारा अधीनस्थों के विचारों से पहले स्वयं अपना विचार बतलाना चाहिए, ये गलत है। सी मुखिया को बतलाए गए विचारों और समस्याओं पर कदम उठाना चाहिए, सही है। डी वरिष्ठ को स्वयं अपने विचारों के बारे में अधीनस्थों की प्रतिक्रिया पूछनी चाहिए, गलत। तो इसमें ए और सी आपका सही होगा। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी करेक्ट है। ए और सी स्टेटमेंट राइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कितने तरीकों का उल्लेख किया? तो कितने तरीकों का उसने उल्लेख किया है? ऑप्शन ए 75, राइट। तो कितने यानी 75 जो का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का सेक्रेटरियल जनरल और सूची सेकंड क्या आपका कार्यकाल है। तो इसको आपको मिलान करना है, मैच इसमें करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले है कोफी अन्नान हो जाएगा जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक। फिर है बुतरस घाली जो होगा ये हो जाएगा जनवरी 1992 से दिसंबर 1996 तक। फिर है जेवियर पेरेज दी कुल्लर, ये हो गया जनवरी 1972 से दिसंबर 1981 तक। लास्ट बचता है कुर्तवाल्दीम होगा जनवरी 1982 से दिसंबर 1991 तक। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बना थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, मानव अधिकार की दूसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किस अधिकार को शामिल नहीं किया गया? तो कौन सा वो अधिकार है जिसको शामिल नहीं किया गया? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार क्या है इसका? राइट आंसर है
नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का शांति स्थापना अभियान नहीं है? तो जो अभियान नहीं होगा वो पूछा गया। ऑप्शन है कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र की संक्रमणकालीन सत्ता, यह आपका सही है। बी, संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम परिवीक्षण संगठन, गलत। तो गलत इसमें आपका पूछा गया है, जो नहीं है ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको चुनना है। सूची फर्स्ट इसमें लेखक है और सूची सेकंड विचार दिया गया है। तो सबसे पहले इमानुएल वालस्टीन, ये हो जाएगा खेल सिद्धांत। आगे है सेकंड वान न्यूमैन हो गया प्रासंगिकता सिद्धांत, मार्गेट हाउ हो जाएगा इतिहास का अंत और फ्रांसिस फुकुयामा है यथार्थवाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्ककार कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको चुनना होगा। अभिकथन है गुटनिरपेक्ष नीति चित्र युद्ध के काल अधिक प्रासंगिक थी। तर्ककार है गुटनिरपेक्ष देश नरवंश और धार्मिक भेदों के आधार पर विभाजित है। तो इसमें अभिकथन और तर्क दोनों क्या है, सही हो गए, दोनों के दोनों सही है और तर्क जो है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एवं आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्ककार कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको चुनना होगा। तो अभिकथन है क्या है, अमेरिकी विदेश नीति ने लोकतांत्रिक सरकारों को समर्थन दिया। तर्ककार है समय समय पर सैनिक व्यवस्थाओं को भी अमेरिका द्वारा समर्थन दिया गया। तो इसमें अभिकथन तो आपका गलत होगा, अभिकथन क्या है गलत, लेकिन तर्क जो है वो सही होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, ए गलत है पर आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, प्राश्रिता सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत दी गई है? ए, मूल और परिधि के बीच असमान संबंध, यह आपकी गलत स्टेटमेंट है। बी, तीसरी दुनिया के देशों में विकासात्मक प्रक्रिया अल्प विकास पर पुनर्बल देती है, ये आपकी सही स्टेटमेंट है। बी, सी है औद्योगिकरण लोकतंत्र के नए रूपों और वैश्विक व्यवस्था में न्यायसंगतता इक्विटी का मार्ग प्रशस्त करता है, सही स्टेटमेंट है। डी, नव उपनिवेशवाद को मजबूत बनाना, ये भी आपकी गलत स्टेटमेंट है। तो ए और डी क्या है इसमें गलत स्टेटमेंट आपकी दी गई है। राइट आंसर इसका ऑप्शन है, ए और डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, शांति के लिए एकजुटता प्रस्ताव को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। तो शांति तो कौन से नाम से जो जाना जाता है? ऑप्शन है ट्रूमैन प्लान, गलत। ऑप्शन बी एचेसन प्लान, राइट। तो कौन सा प्लान है? एचेसन प्लान। राइट आंसर ऑप्शन सॉरी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, एचेसन प्लान। तो इसमें जो अमेरिकन प्लान इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है 68 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, शक्ति संतुलन किसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है? जो शक्ति संतुलन है ये पूछा गया है कि किसका एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल होगा। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी विचारधारा का, गलत। ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी विचारधारा का, गलत। ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पारंपरिक विचारधारा का, गलत। ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचारधारा का, राइट। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 69 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, एरियल क्लोडजू के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के प्रबंधन का साधन डिवाइस नहीं है? तो जो डिवाइस नहीं होगा वो पूछा गया है। ऑप्शन है शस्त्र नियंत्रण, राइट। तो शस्त्र जो नियंत्रण है ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 70 का ऑप्शन है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, कितने एशियाई देश G20 के सदस्य है? तो G20 के जो सदस्य है वो कितने हो गए? ऑप्शन है 5, गलत। ऑप्शन भी 6, राइट। तो कितने सदस्य है? 6। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट आपका है जो G20 के जो मेंबर थे वो 6 थे। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है, यूरोप में अपनी प्रादेशिक संप्रभुता के बाद साथ आधुनिक राज्य प्रणाली किस घटना के परिप्रेक्ष्य में पहली बार अस्तित्व में आई? तो अस्तित्व में कितनी बार आई है? ऑप्शन है वर्साई की संधि, गलत। ऑप्शन बी वियना कांग्रेस, गलत। ऑप्शन सी वेस्टफेलिया संधि, रॉन्ग। ऑप्शन डी बर्लिन कांग्रेस, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी बर्लिन कांग्रेस राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर इसमें चुनना होगा।
ए पहला है, इस परिषद में 54 सदस्य है, सही है। बी सेकंड, यह परिषद वर्ष भर में आमतौर पर नागरिक समाज के सदस्यों के साथ अनेक लघु सत्र एवं अनेक तैयारी बैठकें और पैनल चर्चा आयोजित करते हैं, ये भी सही है। सी थर्ड है, यह जुलाई में 3 सप्ताह का सार्वजनिक सत्र भी आयोजित करते हैं, ये भी सही है। चौथा, इस परिषद में मतदान साधारण बहुमत से होता है, प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है, ये आपकी गलत। तो पहले 3 स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर क्वेश्चन 73 का ऑप्शन ए है, पहली दूसरी तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, कैरन ए मिंग्स्ट के अनुसार प्रथम पीढ़ी के शांति स्थापना अभियानों को सर्वाधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो कौन सी वो शर्त है जो आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है, एक स्पष्ट एवं व्यवहारिक अधिदेश या अभियान का उद्देश्य। राइट, तो यही आपका सही आंसर है। क्वेश्चन 74 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 75। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको सुमेलित करना और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर भी आपको चुनना होगा। सूची फर्स्ट शब्दावली है और सूची सेकंड में विषय वस्तु दिया गया है, तो इसका मैच करेंगे। सबसे पहले निवारक राजन्य, तो निवारक जो राजन्य होगा यह आपका हो जाएगा निवारक राजन्य है। यह अंशतः शांतिपूर्ण साधनाओं के माध्यम से शत्रु पक्षों को सहमत कराने के लिए किया जाता है। फिर आपका बी, यानी बी जो है शांति निर्माण हो जाएगा। इसमें विश्वास निर्माण उपाय, तथ्यों का पता लगाना और संयुक्त राष्ट्र अधिकृत बलों की निवारक तैनाती शामिल है। फिर आपका थर्ड शांति स्थापना, तो शांति जो स्थापना है ये हो जाएगा, इसमें हिंसा की आग भड़कने से रोकने और शांति को मजबूत बनाने के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचागत सुविधाएं का विकास शामिल है। चौथा है डी उत्तर संघर्ष शांति निर्माण, यह शास्त्रीय शांति स्थापना जैसा है। इसका तात्पर्य सभी पक्षों की सहमति के साथ संयुक्त राष्ट्र के बल की तैनाती से है। तो इसका जो सिक्वेंस बना ये बनता है तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका था 75। चलिए, अगर आपको 10 ईयर चाहिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला है, आप 10 ईयर परचेज कर सकते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।